हेलो दोस्त। आरआरसी लेवल 1 पहला प्रोविजनल पैनल आया हुआ था बिलासपुर का, लेकिन एक डाटा छूट गई थी कि कितने लोग किस कम्युनिटी में पास हुए हैं और कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पास हुए हैं। अगर पास हो गए तो कितना सीट बचा हुआ है। तो बिलासपुर में बता दिया जाए, सबसे पहले एक 7 ओबीसी का पोस्ट खाली बचा हुआ है। और ये भी ओबीसी का इसलिए पोस्ट बचा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट 7 में क्वालिफाई नहीं किए C1 मेडिकल के लिए, दिया नहीं है यानी पैनल में। अगर बाद में फ्यूचर में दे दिया तो ये 7 भी कम हो जाएगा। बाकी कम्युनिटी का डिटेल है। और एक और ऑब्जर्वेशन है, EWS का कोई भी कैंडिडेट पैनल में शामिल नहीं हुआ है। 265 लोगों के पैनल में कोई भी कैंडिडेट EWS से नहीं है। तो EWS की जो वैकेंसी है वो सुरक्षित है, वो ध्यान रखिएगा जो भी नोटिफाई है। और तीसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि आरआरसी बिलासपुर में वैकेंसी रिवाइज होने के बाद कुछ कम्युनिटी का और कुछ कैटेगरी का सारे के सारे वैकेंसी ही ख़त्म हो गया है। तो सबको देखने के लिए चलेंगे डिटेल में। तो पहले पैनल जो आज जारी हुआ था उसको तो देख लिए होंगे। पैनल जारी होने के बाद जो CCA का पोस्ट आया है उस सारा डिटेल मैंने अध्ययन किया और सबका कम्युनिटी निकाला। और कम्युनिटी निकालने के बाद आपके साथ जो हमने PDF लाऊंगा उसमें हम, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल पहले देने के लिए समझा दें कि पहला कैटेगरी नंबर 1 है असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल, जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 है। और इसमें 15 पोस्ट CCA के लिए रिजर्व था और 15 रिजल्ट दे दिया है, यानी जितना था। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि इसमें से कोई भी कैंडिडेट C1 मेडिकल में OBC का नहीं है और ना EWS का है। EWS को किसी में नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं है। यानी EWS में ना CCA, ना एक सर्विसमैन और ना PWD शामिल है। तो चलिए इसको हम डिटेल में अब समझेंगे। ओवरव्यू तो आपने समझ लिया होगा। अब यहाँ पे डिटेल में समझने से पहले हमें रिवाइज वैकेंसी की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे रिवाइज वैकेंसी हुआ है। तो देखिए रिवाइज वैकेंसी को हमने कुछ इस तरह से लिया है, सारा को ब्रेकअप कर दिया यहाँ पे। और रिवाइज वैकेंसी जो थी 1664, ये ध्यान रखिएगा, टोटल वैकेंसी वो 1664 है। 166 EWS का, और यहाँ EWS में तो बहुत सारे कैंडिडेट है ही नहीं है, तो पोस्ट खाली ही जाना है। यहाँ पे अगर बात करेंगे टोटल 367 OBC का, इसमें से आपके CCA वाले ही मैक्सिमम लेके चले गए। उसके बाद अगर यहाँ पे AC का, ST का, AC का और UR का पोस्ट देखेंगे तो उसके बाद दूसरा एनालिसिस का पार्ट यहाँ पे है कि C1 मेडिकल का कितना पोस्ट है। तो C1 मेडिकल के लिए जो कैटेगरी नंबर 1 है, 4 नंबर है, 12 नंबर है, 13 नंबर है, 14 है, आपका ये सारे कैटेगरी है, 15 नंबर भी हो सकता है, ये है। लेकिन यहाँ पे जो वैकेंसी है केवल एक ही कैटेगरी नंबर 1 में ही है, यहाँ पे बिलासपुर में, जो असिस्टेंट वर्कशॉप के नाम से है। बाकी असिस्टेंट वर्क्स और असिस्टेंट स्टोर डिपो में वैकेंसी नील बाटा सन्नाटा है। हालांकि पहले रहा होगा, लेकिन जब भी वैकेंसी रिवाइज हो गई उसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है, जिसके कारण से कम्युनिटी वाइज C1 मेडिकल का पोस्ट देखेंगे तो ऑलरेडी UR के 7 लोग आ गए हैं CCA से। यहाँ से देखिएगा CCA से ऑलरेडी 7 आ चुके हैं, AC में 7 आ चुके हैं, ST में 1 आ चुके हैं, EWS और UR में कोई नहीं है, EWS और OBC में कोई नहीं है। टोटल 15 कैंडिडेट है। 15 के बाद CCA के घटाने के बाद अभी तक जो अवेलेबल है, आज की बात कर रहे हैं जब हम 13/3/2023 को वीडियो बना रहे हैं, इस समय 61 पोस्ट खाली है। 61 में 34 UR में, 6 आपका AC में, ST में 6 और 7 OBC में और 8 EWS में। अब यहाँ पे देखेंगे कि OBC का और ये वाला एकदम बिल्कुल बराबर हो गया है EWS का, और यहाँ 10% और यहाँ 27%, यानी 27% किसी में ज़्यादा होगा दूसरे कम्युनिटी में, लेकिन यहाँ पे बराबर दोनों हो गया है C1 मेडिकल में। तो C1 मेडिकल आपका क्लियर। उसके बाद A2 और A3 मेडिकल जो हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो आपका पॉइंटमैन, असिस्टेंट हटा दीजिएगा, यहाँ पे पॉइंटमैन A2 में और A3 में ट्रैक असिस्टेंट ट्रैक मशीन का है। दोनों को पोस्टों को मिला देंगे तो टोटल 504 अभी बचे हुए हैं, और इधर से 142, यानी करीब कह देते कि टोटल 646 पोस्ट बचे हुए हैं जो आपका A2 A3 का है। और 646 आधा से ज़्यादा पोस्ट लगभग यही है, और इसी को आपको देखना है। उसके बाद इसमें जो कैंडिडेट 101 क्वालिफाई हुए हैं CCA से, उसमें से 1 UR के हैं, 19 SC के हैं, 75 OBC के हैं, 6 ST के हैं, EWS का कोई नहीं है।
एक सर्विसमैन में यहाँ 3 कैंडिडेट ओबीसी के हैं और एक यूआर के हैं, यानी यूआर में टोटल 2 और ओबीसी में टोटल कहें तो 78 कैंडिडेट जिनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था वो पोस्ट लेके गए 102 और ये इनका पैनल जारी हो गया। अब ये बचा है 347 यूआर में, 42 एससी में, 26 एसटी में, 28 आपके बच्चे हुए ओबीसी में, यानी सबसे कम A2 वाला पोस्ट कोई बचा हुआ है तो ओबीसी में देखिएगा कैंडिडेट ज़्यादा है और कम बचा हुआ सीट है, यानी A2 मेडिकल वाले तो CCA वाले कल्याण कर गए यहाँ पे ओबीसी का, और 61 बचा हुआ है अभी EWS का। तो EWS में अगर 61 नहीं होंगे तो ऑलरेडी 166 कैंडिडेट नहीं है और ये 61 कैंडिडेट भरने के लिए ही लगता है कि ये पोस्ट खाली ही जाएगा अपॉइंटमेंट में EWS का। उसके बाद दूसरा ट्रैक आपका ट्रैक मशीन वाला है जिसका A3 मेडिकल है, इसमें 18 ओबीसी के, 10 एससी के और 2 आपके यूआर के कैंडिडेट हैं, टोटल 30 हैं। और पीडब्ल्यूडी से एक कैंडिडेट यूआर में, 2 एससी में और एक ओबीसी में क्वालिफाई करने के बाद टोटल 142 वैकेंसी बच रहा है, उसमें 69 यूआर का, 14 आपका एससी का, 13 एसटी का, 29 ओबीसी का और 17 ईडब्ल्यूएस का, और टोटल दोनों का जोड़ दिए हैं तो देखिए 640 और बाकी कम्युनिटी वाइज डाटा आपको आ गया है। यानी ध्यान दें तो यहाँ से अगर कहें टोटल 57 पोस्ट ओबीसी का बचा हुआ है हायर मेडिकल स्टैंडर्ड A और A3 में। उसके बाद B1 की बात करेंगे तो B1 में देखिए टोटल का आप सबका अलग अलग बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, जिसमें असिस्टेंट लोकोशेड इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम, असिस्टेंट ट्रेल लाइटिंग एंड AC, असिस्टेंट TRD ट्रैक मेंटेनर 4 और असिस्टेंट CNW, और मिला के सारा पोस्टों को देखेंगे तो 683 पोस्ट और बचे हुए हैं। बाकी जो जो कम्युनिटी में आ गए हैं उन कम्युनिटी को मैंने घटाते गया, ओबीसी में ज़्यादा हैं तो सभी जगह ओबीसी में ले लिया जो जिस कम्युनिटी के कैंडिडेट थे। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस शीट जो बचा हुआ है B1 मेडिकल का वो 334 बच्चे हैं यूआर में, 93 बच्चे हैं एससी में, 63 बच्चे हैं एसटी में और 122 बच्चे हुए ओबीसी में और 80 बच्चे हुए हैं आपके ईडब्ल्यूएस में। तो ईडब्ल्यूएस वाले के कैंडिडेट का यहाँ पे है कि लोअर मेडिकल में भी अच्छा है और हायर में भी है। ओबीसी में आपको दिखेगा, दोनों डाटा आपको मिला के देखेंगे तो हायर मेडिकल में कम 57 बच्चे हुए हैं और जो लोअर मेडिकल B1 है उसमें 122 बच्चे हुए हैं, यानी आपका B1 मेडिकल है तो ओबीसी ज़्यादा मिलने की संभावना है, और यूआर में जो ओबीसी है वो तो है ही है, मतलब कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। और बाकी में देखिएगा तो सब एक एक करके डिटेल आपको मिल गया, यानी सीधी सीधी बात करें कि तो C1 मेडिकल में ही यहाँ पे अभी पोस्ट कम है और C1 की मोट पोस्ट होने के कारण से यहाँ पे अब मैक्सिमम 61 लोगों को ही C1 में सीट मिल सकता है, जिसका कम्युनिटी वाइज डिटेल हमने ऑलरेडी बात कर रखा है। तो ये रहा पूरा डिटेल जो आपका फर्स्ट पैनल जारी हुआ। हालांकि ये डाटा आपको किसी दूसरे जगह शायद नहीं मिल पाए इतना, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग गए, क्योंकि हर कम्युनिटी का हर पोस्ट का निकालना बहुत लंबा काम हो जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।